ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। सबको साधु होने की जरूरत नहीं। यदि आप सब संन्यास लेंगे तो साधु संन्यासियों का स्वागत कौन करेगा, उनका सम्मान कौन करेगा। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसा दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई, श्री कृष्ण रूप बने। इस प्रकार श्री कृष्ण में जिसका मन मिलेगा वह श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ऐसी अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण का इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे और इसी भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भी भक्ति में बना देगा। भागवत व्यवहार और परमात्मा का समन्वय कर देगा। आपको घर में ही वही आनंद देगा कि जो आनंद योगी वन में बैठ के भोगते हैं। योगी समाधि में जैसा आनंद पाते हैं वैसा आनंद गृहस्थ को भी प्राप्त हो सके, इसीलिए भागवत शास्त्र की रचना की गई है। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जागे, यही श्री भागवत की कथा लीलाओं का उद्देश्य है। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन। संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है, भागवत का आश्रय लेने वाला भगवान होता है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं अपितु जहाँ भी बैठ जाओ वहीं हो सकती है। इसलिए भक्ति के लिए कोई देश या काल की जरूरत नहीं। भक्ति तो 24 घंटे करनी चाहिए। भक्ति के काल और भोग के काल ऐसा जो भेद रखता है वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति सतत करो, निरंतर करो, 24 घंटे ब्रह्म संबंध बनाए रखो। हमेशा ध्यान रखो, सदा सावधान रहो कि माया के साथ संबंध ना हो जाए। जब श्री वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को मस्तक पर पधराया तब उनका संबंध ब्रह्म हुआ, जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ियां टूट गई। परंतु योग माया को लेकर जब वापस पहुंचे तो फिर बंधन में पड़ गए। श्री वासुदेव जी का ब्रह्म संबंध तो हुआ, परंतु वे इसको टिका न रख सके। ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना चाहिए। ईश्वर का स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। वैष्णव भगवान के साथ खेलते हैं। जीव जो क्रियाएं करता है ईश्वर के लिए करता है, तो उसकी प्रत्येक क्रियाएं भक्ति बन जाती हैं। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है और जिससे भक्ति मन में नहीं होती उसे तन से सेवा करने की जरूरत है। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संतों मानसिक सेवा के तन में रहते हैं। यदि ऐसी सेवा तन्मयता हो जाए तो जीव कृतार्थ होता है। भक्ति मार्ग की आचार्य गोपियां हैं, उनका आदर्श मन और आंखों के सामने रखो। ज्ञान मार्ग से योगी मार्ग से जिस ईश्वर के आनंद का अनुभव होता है उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति से सहज प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों को जो ब्रह्म आनंद प्राप्त होता है वही इस साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त हो, ऐसा उद्देश्य से श्री भागवत की रचना की गई है। हरे कृष्णा।